कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, बाजार में पिछले सप्ताह भी हमें काफ़ी उठापटक का दौर देखने को मिला है और इसके वैश्विक कारण ज़्यादा रहे हैं। हालांकि भारत में रिजर्व बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट जो है वो ब्याज दरों में वृद्धि की है और सरकार की तरफ से भी महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसका प्रभाव ज़मीन पर दालों के दाम में कमी और खाद्य तेलों के दाम में कमी के रूप में आना शुरू हो चुका है और अगले महीने आने वाले महंगाई के आंकड़ों में इन तमाम कदमों की झलक निश्चित तौर पर नजर आएगी। इस बीच फंडामेंटल्स के तौर पर इस सप्ताह अमेरिका में फेड रिजर्व के कदम पर बाजार की नज़र रहेगी, लेकिन यदि हम एस्ट्रो साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो चुकी हैं। शनि इस समय वक्रावस्था में है और इस सप्ताह सूर्य के अलावा शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। इन दोनों से बड़ा गोचर राहु का हो रहा है और राहु सूर्य के कृतिका नक्षत्र से निकलकर शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र का अपनी ही वृषभ राशि में आना, सूर्य का बुध की मिथुन राशि में आना और राहु का शुक्र के नक्षत्र में आना बाजार के लिए निश्चित तौर पर अच्छा है और इसका हमें बाजार पर आने वाले दिनों में असर भी देखने को मिल सकता है और बाजार थोड़ा सा उछल सकता है। हालांकि बाजार में यह खुशी ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है और जुलाई के अंत में गुरु के वक्री होने से बाजार पर फिर से दबाव बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार को थोड़ी राहत महसूस ज़रूर होगी। अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना कैसी रही है। 6 जून को चंद्रमा के केतु के मघा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में गिरावट के बावजूद टेक्नोलॉजी से संबंधित शेयरों में तेजी की थी और इस दिन बाजार में गिरावट के बावजूद इंफोसिस, अलाइड डिजिटल, BSL, इंफोटेक, कैप्रिकॉन और कैम्ब्री टेक जैसी कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। 7 जून को चंद्रमा के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना लग्जरी से संबंधित शेयरों में अच्छे मूव मिलने की थी और इस दिन हमें एशियन होटल, ईस्ट वेस्टर्न कंट्री क्लब, EIH होटल और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जैसी कंपनियों के शेयरों में शानदार मूव देखने को मिले। 8 जून को चंद्रमा के सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना सरकारी सेक्टर की कंपनियों में तेजी की थी और इस दिन हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का PSU इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। 9 जून को चंद्रमा के अपने ही हस्ता नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और इस दिन बाजार में करीब 800 अंकों का मूव देखने को मिला। सेंसेक्स इस दिन 54,507 का लो बनाने के बाद 55,320 अंकों पर बंद हुआ। 10 जून को चंद्रमा के मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी की थी और इस दिन हमें तांबे से जुड़ी पाइप का निर्माण करने वाली कंपनी भाग्यनगर इंडिया के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार की। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो चंद्रमा शनि के अनुराधा नक्षत्र में होंगे। अनुराधा नक्षत्र में होने पर चंद्रमा अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, लिहाजा हमें धारणा नेगेटिव नजर आएगी और बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होगा। लेकिन इस दिन मेटल्स के शेयरों पर खास नज़र रखें। खास तौर पर स्टील के शेयरों में हमें अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। 14 जून को चंद्रमा बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और बुध मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। इस दिन राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और इस दिन हमें बाजार में मूड पॉजिटिव नजर आएगा और इस दिन फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने का योग है। इसके साथ ही लग्जरी से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हो सकती है। जबकि 15 जून को चंद्रमा केतु के मूला नक्षत्र में होने के कारण नक्षत्र में होंगे और इस दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करके बुध की मिथुन राशि में आ जाएंगे। इससे हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दिन पोजीशन बनाने से पहले सावधानी से काम लेना चाहिए। 16 जून को चंद्रमा दोपहर 12:37 तक शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन हमें होटल, लग्जरी और अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि 12:30 बजे के बाद PSU सेक्टर के शेयरों में हमें जो है उसमें शानदार खरीदारी देखने को मिलेगी। 17 जून को चंद्रमा सुबह 10 बजे ही अपने नक्षत्र श्रवणा में चले जाएंगे, जिससे बाजार में उठापटक और प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो सकता है और पूरा दिन हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम महज एक एस्ट्रो सलाह है। यदि आप मार्केट में निवेश करते हैं तो बाजार के फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स जरूर देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।